दोस्तों ये जो हमारी फाइनल एक्सपेलर का खल है, जैसे कि आप लोगों के पास में जो तीसरी या चौथी राउंड के जो खल होता है जिसको आप फाइनल करते हैं, उस खल में से काफ़ी नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा झटका लग सकता है आप लोगों को। अगर आप लोग सुनेंगे और अगर आप लोगों को नहीं मालूम है, कभी नहीं ध्यान दिए हैं, कभी नहीं चेक किए हैं, तो काफ़ी नुकसान हो रहा होगा आपका। और क्या ऐसा चीज़ है जो उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों इसी टॉपिक पे है। वीडियो को पूरा देखना, आपको समझना है। मैं पूरी जानकारी देने का कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को कोई नुकसान ना हो। तो वीडियो का एंड तक बने रहिएगा और जो वाले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिया कीजिए दोस्तों, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचता रहे। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं विपिन रावत, विकी टेक चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों खल का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, सबसे बेनिफिट वाला प्रोसेस होता है। यहाँ अगर आप चूक गए तो दोस्तों काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तेल से आप कुछ भी नहीं कमा सकते, कमाई जो होता है खल से ही होता है। तेल का तो जो भी पैसा बनता है वो तो सरसों की खरीदने में ही चला जाता है, उसमें भी पूरा नहीं होता। प्रॉफिट तो हमें खल में ही मिलता है। तो खल के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ये इससे एक्सपेलर जो है ये फाइनल खल का एक्सपेलर, यानी कि हमारा ये जो खल है ये फाइनल गोदाम में जा रहा है, यानी जो मस्टर्ड केक का जो गोडाउन होता है वहाँ पे चला जाएगा और वहाँ से बोरी में पैक होगा। लेकिन हम इसको तोड़ के क्या चेक कर रहे हैं, देखिए एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसको इस तरह का टुकड़ा करना है, छोटा छोटा टुकड़ा करना है और इसमें गौर से देखना है, बहुत ही ध्यान से देखना है कि आपको इसमें सरसों का कोई दाना तो नहीं दिख रहा है। आपको बहुत ही ध्यान से देखना इसको। मैं अभी इसको बाहर लेके चलता हूं और यहाँ आपको रोशनी में दिखाऊंगा और मैं भी देखूंगा। मैं भी इस तरह का चेक करता हूं कभी कभार। क्या है, जब कभी लैब में जब कभी ऐसी शिकायत आ जाता है कि तेल का अगर परसेंटेज बढ़ने लग जाता है, क्योंकि हमारे पास तो कंपनी में लैब लगा हुआ है, तो हम लोगों को क्या तुरंत मालूम पड़ जाता है कि कहीं तो कोई मिस्टेक है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम लोग ज़रूर चेक करते हैं। और आप लोग को भी देखना है, लैब के चक्कर में नहीं रहना है। आप लोग इस तरह से चेक कीजिए एक बार। देखिए इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करना है आपको खल को, और इसको बारीक से देखना है कि कहीं इसमें कोई भी सरसों का दाना तो नहीं दिख रहा है। दोस्तों अगर एक भी दाना आपको अगर खल में दिख गया तो समझ लीजिए दोस्तों कि आप कितना नुकसान कर चुके होंगे और आगे कितना होने वाला है इसका आपको अंदाज भी नहीं है। सरसों का दाना खल गोदाम तक पहुंच जाना बहुत बड़ा नुकसान का संकेत होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। हम लोग देखिए अभी क्या है, थोड़ी देर पहले हमें क्या इसके बारे में भनक हुई थी, क्योंकि जब सैंपल कराने गए तो वहाँ पे लैब का परसेंटेज कुछ बढ़ता हुआ मिला। और देखिए इस तरह हम लोग इसको चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, ताकि कोई सरसों का दाना नहीं हो और इसमें नहीं दिख रहा है। देख लीजिए, मैं भी देख रहा हूँ, आपको भी कैमरा में दिखा रहा हूँ, कोई भी दाना नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर ऐसा कभी होता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि सरसों का दाना गोदाम तक पहुंच जाता है खल के माध्यम से। दोस्तों अगर मान चलिए कि आपने अगर मॉइस्चर का ध्यान नहीं रखा, कभी किसी वर्कर की लापरवाही की वजह से भी ऐसा हो जाता है कि जो बड़ा प्लांट होता है उसमें अगर सही से नहीं ध्यान दे पाया तो इसकी वजह से भी ऐसा होता है। अब देखिए मैं चूरा मंगाया हूँ जो बिल्कुल एकदम एक्सपेलर के पास में जो गिरता है, और खल गोडाउन में भी क्या है कभी ऐसे चूरा देखने को मिलेगा आपको। अगर कहीं गोडाउन में आपका खल स्टॉक होता है तो देखे होंगे। अब उस चूरे को भी गौर से देखना है, देखिए इसको भी ध्यान से देखना, क्योंकि अगर खल में नहीं दिख रहा तो अगर आएगा तो इसमें ज़रूर दिख जाएगा आपको। क्योंकि देखिए ये तो बारीक है, और मिक्सी में अगर पीसेंगे तो सरसों पीस जाएगा, उसमें नहीं दिखेगा। तो मिक्सर में पीसना नहीं है, ऐसे तो हम मिक्सर में पीस के भी देख सकते हैं खल को, लेकिन वहाँ अगर पीसेंगे तो वो सरसों टूट जाएगा। आपको ये जो ऐसे बुरादा जो होता है, जो चूरा खल का, इसमें चेक करना है कि कहीं इसमें तो नहीं है दोस्तों। तो मेरा जो है ना इसमें है ना खल में है, मैं देख लिया हूँ अच्छी तरह से। आप लोग भी इसी तरह से चेक कीजिएगा। अगर खल में अगर एक भी सरसों का दाना जा रहा है तो दोस्तों एकदम तुरंत उसको कंट्रोल कीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपका। हम लोगों का मिल में तो खैर नहीं हुआ, मैं देख भी लिया हूँ। ऐसा शक हुआ था क्योंकि कभी कभार ऐसा हो भी जाता है, तो अभी तो नहीं है, देख लिया मैं। और दूसरा खल भी देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। देखिए हमारे सामने यह दूसरी खल है, ताकि इसमें दिख जाए। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग पास आ रहा नहीं, कभी आप लोग चेक किए हैं तो करिए जल्दी से। देखिए कि सरसों नहीं जा रहा है आपका फाइनल खल में। अगर जा रहा है तो तुरंत उसको रिपीट कीजिए और उसको संभालिए, रोकिए, वर्म का सेटिंग कीजिए सही से। दोस्तों देखिए मेरे पास तो नहीं दिख रहा है, मैंने सब चेक कर लिया, बोरी से भी निकाल के देख लिया कर। और भी जो इसका जो है सॉल्वेंट वाला खल है, जो सॉल्वेंट में जाता है उसका खल का साइज़ अलग होता है, जो पैकेट में पैक होता है उसका साइज़ अलग होता है। क्योंकि पैकेट का जो है बहुत बारीक होता है, पतला होता है। सॉल्वेंट में तो चल जाता है, अगर 5-7 mm भी है तो चल जाएगा। और एकदम से कहीं भी चूरा नहीं दिखना चाहिए, पूरा चेक करना चाहिए। और आप लोग भी करिए, हम तो कर ही रहे हैं। देखिए
और वीडियो इसलिए बना लिया दोस्तों क्योंकि बहुत नुकसान हो सकता है। आप लोग शायद अंदाज़ नहीं लगा सकते हैं कि अगर जहाँ 10 टन 15 टन या 20 टन या 50 टन का खल अगर गोदाम में जमा होता है, वहाँ अगर सरसों का दाना आएगा तो करीबन आप समझ सकते हैं कि क्विंटल से भी ऊपर सरसों जो है आ सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं बता दिया हूँ दोस्तों आपको। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों हमसे जुड़े रहिए, आपको हमेशा कोई न कोई एक अलग से जानकारी आपको मिलता रहेगा तेल मिल के बारे में। वर्म सेटिंग को दोस्तों अगर ऐसा हो रहा है तो ज़रूर चेंज कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।